किताबें इंसान की सबसे बेस्ट फ्रेंड और सबसे अच्छी फ्रेंड्स। किताबें पूरी दुनिया दिखा देती हैं हमें। आप अपने घर में बैठे हुए, अपने रूम में बैठे हुए कहीं भी घूम सकते हैं, दुनिया के किसी कोने में किसी भी इंसान से मिल सकते हैं, जितनी मर्जी अपनी जनरल नॉलेज बढ़ा सकते हैं। कोई क्या सोचता है, क्या महसूस करता है, आप अपने घर बैठे जान सकते हैं। मुझे याद आता है जब हम बच्चे थे तो शुरू किया था चंपक से। मुझे उसका चीकू कैरेक्टर आज भी याद है। फिर नंदन, फिर उसके बाद कॉमिक्स, ढेर सारी कॉमिक्स पढ़ते थे हम। अमर चित्र कथा, जिसमें पिक्चर्स, चित्रों के साथ हर डायलॉग्स होता था। मुझे याद है कम से कम 100-200 अमर चित्र कथा मैंने पढ़ी होगी। बहुत अच्छा लगता था। आज भी वो कहानियां याद हैं, आज भी। उसके बाद फिर जैसे जैसे बड़े होते गए, फिर उसके बाद मैंने ये प्रेमचंद की निर्मला पढ़ी जब तक मैं 10th में आई। उसके बाद ढेर सारे नॉवल पढ़े। मुझे याद है जब नानी के घर आते थे हम छुट्टियों में, तो उनके घर के पास ही एक शॉप थी बुक्स की, तो वो रेंट पे कॉमिक्स और नॉवेल्स सब वहाँ पे मिलते थे। तो हमारा यही काम होता था, रोज़ जाके वहाँ से 2 कॉमिक्स नॉवेल्स लेके आना, फिर उनको शाम तक ख़त्म करना, फिर वापस करना, फिर नेक्स्ट डे फिर और लेके आना। एक अजीब तरह का नशा था, एडिक्शन थी बुक्स पढ़ने की। क्योंकि उन दिनों में ना तो बच्चों के पास फ़ोन होते थे, ना टीवी होते थे घर पे, ना कोई टैब, ना लैपटॉप। तो जो एकमात्र साधन था एंटरटेन करने का अपने आप को दुनिया से कनेक्ट रखने का, वो था बुक्स। हाँ, शाम को ज़रूर बाहर गली में सभी बच्चे इकट्ठे होते थे, खेलते थे, आउटडोर एक्टिविटीज़ करते थे। उसके बाद जैसे बड़े होते गए तो फिर सरिता, मुक्ता, ग्रह लक्ष्मी, ग्रह शोभा, मेरी सहेली क्या मज़ेदार बुक्स थी ना। एक बुक में सारा ज्ञान, हर चीज़ का कंटेंट था उन किताबों में। ब्यूटी से लेकर रेसिपीज तक, हेल्थ एंड चटपटी खबरें, कुछ कुछ रिलेशनशिप्स पे कुछ टॉपिक्स, एवरीथिंग, सब कुछ उन किताबों में होता था। उसके बाद बच्चे हुए, तो जब बच्चे छोटे थे तो उनको स्टोरी बुक्स, उनके लिए कितनी सारी, ये आर के नारायणन की मुझे भूलती नहीं है, मालगुडी डेज, पंचतंत्र की कहानियाँ, जहाँ चाह वहाँ राह, और छोटी छोटी स्टोरीज, स्टोरी बुक्स बच्चों की। कितनी स्टोरी सुनाई मैंने बच्चों को ना। मुझे भी याद है आज भी वो स्टोरीज। और मुझे याद है जब हम स्कूल में थे तो हमारी हिंदी बुक्स को हम इतने अच्छे से पढ़ते थे कि उनके जो पाठ, उनमें जो कहानियाँ और जो उनमें पोइम्स होती थी, कविताएं, वो आज भी याद है। ये कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। आज भी याद है ये कविता पूरी मुझे। उसके बाद फिर जैसे जैसे बड़े होते गए, बुक्स का टेस्ट चेंज होता गया। फिर मुझे कहीं से सीक्रेट बुक मिली, इसे पढ़कर तो मेरी जिंदगी का नज़रिया ही बदल गया। काफ़ी कुछ समझ में आई बातें, काफ़ी कुछ चीज़ों का पता चला। लगा कि ज़िंदगी अब थोड़ी ठहर जा, ओ लाइफ रिलैक्स प्लीज़। फिर चेतन भगत, रॉबिन शर्मा, और फिर मुझे ये बुक मिली, मंगलसूत्र और मेडल। क्या किताब लिखी है, हैट्स ऑफ टू यू शमीम जी। तो जो किताबें हैं ये आपको ज़िंदगी का असली पाठ पढ़ाती हैं। और फ्रेंड्स, मेरे पास तो बहुत ही थोड़ी बुक्स हैं। अब मेरी आप लोगों से
ये एक गुजारिश है, अनुरोध है कि आप में से जिसने भी जो भी अच्छी बुक्स पढ़ी हैं, जो भी आपको लगता है कि आप दूसरों को ज़रूर बताना चाहेंगे या उनको कहना चाहेंगे कि आप ये बुक पढ़ें, आप चाहते हैं कि वो ये बुक पढ़ें, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उन बुक्स के नाम लिखें और बताएं हमें कि ये बुक्स बहुत अच्छी हैं, सबको पढ़नी चाहिए। थैंक यू।